आज हम एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। सिद्धू मूसेवाला बहुत ही अलग टाइप के सिंगर है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी इनकी अलग ही पहचान है। सिद्धू के इस 6 इयर्स के प्रोफेशन में बहुत सारे गाने गाए, कई तरह से, कई टॉप आर्टिस्ट के साथ, कई म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ मिलकर उनके टैलेंट को मीनिंग दिया। सिद्धू जिस भी काम से जुड़ते थे उसे बेहतर करके ही छोड़ते थे। यहाँ तक कि ड्रैग जैसे हॉलीवुड रैपर भी सिद्धू को फॉलो करते हैं। सिद्धू मूसेवाला का ये सफर इतना आसान नहीं था। इन्होंने काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सिद्धू बहुत ही मिडिल क्लास से उठ के आज अपना अलग ही लेवल बना लिए हैं। आज हम ये पहले एक ऐसे पंजाबी सिंगर की बायोग्राफी एंड सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। सिद्धू मूसेवाला इंटरनेशनल लेवल के एक आर्टिस्ट हैं। इंडिया से और पूरे वर्ल्ड में इनके बहुत से ऐसे डाई-हार्टेड फैंस हैं। सिद्धू मूसेवाला आज एक यूथ आइकॉन है। सो दोस्तों, आज हम सबसे पहले इनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, देन इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। सिद्धू मूसेवाला एक अच्छे लिरिसिस्ट, सिंगर, मॉडल, पॉलिटिशियन है। सिद्धू मूसेवाला का रियल नेम सुखदीप सिंह सिद्धू है। इनका जन्म 11 जून 1993 मूसा विलेज में, जो कि पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में एक सिख जट परिवार में हुआ था। उनकी माँ का नाम चरण कौर और पिता का नाम भोला सिंह सिद्धू है। सिद्धू ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मानसा से ही कंप्लीट की। फिर इंजीनियरिंग के लिए डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने पंजाब के ही गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और 2016 में बैचलर्स की डिग्री ली। जब वो 5th क्लास में थे तभी से उन्हें म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था और वो तब से ही फोक सॉन्ग गाते थे। इसके बाद उन्हें हिप हॉप म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि अमेरिकन रैपर टुपैक से ये काफी इन्फ्लुएंस हुए। देन इसने अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का फैसला लिया, जो कि उनका ये एक पैशन बन गया। और एक स्किलफुल सिंगर बनने के लिए उन्होंने लुधियाना में हरविंदर बिट्टू से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और कई बार अपने कॉलेज में भी सिंगिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया। स्किल एंड कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और उसने पंजाब के एक पॉपुलर लिरिसिस्ट को भी अपने गाने के लिए अप्रोच किया। उसने तो डायरेक्टली मना कर दिया, ये कह के कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार एक लिरिसिस्ट ने हाँ कह दिया और सिद्धू को उसने मिलने को बुलाया, जो कि काफी दूर था और उस दिन काफी बारिश हो रही थी। सिद्धू बाइक लेकर उसे मिलने के लिए गया। जब वहाँ पहुंचा तो सिद्धू ने उसे उस लिरिसिस्ट से कांटेक्ट किया। तब उसने डायरेक्टली मना कर दिया, जिससे सिद्धू को काफी गुस्सा आया और इस इंसिडेंट ने सिद्धू के अंदर के लिरिसिस्ट को वर्ल्ड के सामने दिखाने का रास्ता दिया। और सबसे पहले एक नए लिरिसिस्ट के रूप में इन्होंने दीप चंदू और करण औजला के साथ काम किया। सिद्धू का फर्स्ट लिखा हुआ गाना, जो कि निंजा ने गाया था, और उनके गाने का नाम था लाइसेंस, और ये सॉन्ग रिलीज होने के बाद वर्ल्ड वाइड हिट हुआ, जिसके कारण सिद्धू म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बीच एक अपनी पहचान बनाना शुरू हो गया। और ये सॉन्ग रिलीज होने के बाद वर्ल्ड वाइड हिट हुआ, जिसके कारण सिद्धू म्यूजिक इंडस्ट्री के काम करने वाले लोगों के बीच एक अपनी पहचान शुरू हो गई। इसके बाद साल 2016 में सिद्धू अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए कनाडा चले गए और वहां पर होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के साथ वहां पर इसने एज ए वेटर काम किया और कुछ टाइम तक एज ए सॉन्ग राइटर काम करने के बाद सिद्धू ने 20 जुलाई 2017 को अपना डेब्यू ट्रैक जी वैगन रिलीज किया। फिर इसने कुछ दिनों के बाद 10 अगस्त 2017 को हुआ इनका अगला ट्रैक रिलीज हुआ, सो हाई, और ये सॉन्ग इनके लाइफ के करियर का ब्रेक थ्रू बन गया और इनकी इस सॉन्ग से पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई और अब तक सिर्फ यूट्यूब पर 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज इस सॉन्ग पर है। फिर इसके बाद 2018 में कंटिन्यू म्यूजिक ट्रैक रिलीज करते रहे, जैसे कि ईसा जात, टोचन, सेल्फ मेड, फेमस, लीजेंड, ढाका, ओल्ड स्कूल एट सेम बीट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोलैब था। जो एक लीजेंडरी रैपर भूमिया, जो एक पॉपुलर रैपर है जो वर्ल्ड में हिट हुई। यहाँ से इनके लाइफ में बिग अमाउंट में इनकी पॉपुलैरिटी हासिल होती गई। सिद्धू अपने विलेज से इतनी कनेक्टेड है कि मूसा, जो कि उनके गांव को रिप्रेजेंट करता है, सिद्धू मूसेवाला जो एक मूसा गांव को बिलोंग करते हैं, उस विलेज के लोगों ने सिद्धू को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जो कि आज मूसा गांव को सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाने जाता है। खुद को एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एस्टैब्लिश करी म्यूजिक इंडस्ट्री में। फिर इसी साल 2018 में इनकी एक पंजाबी बायोग्राफिकल मूवी में इनका एक सॉन्ग को रिलीज करा और PBX1 एल्बम भी रिलीज होने के बाद कैनेडियन पॉप लिस्ट में इनका गाना रैंक कर रहा था। और 2018 के आखिरी तक सिद्धू काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके थे और इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई थी, क्योंकि इन्हें काफी संख्या में व्यूज आ रहे थे सॉन्ग्स में। इसलिए ईयर 2019 में इनके द्वारा एक रिकॉर्ड लेवल भी स्टार्ट की। इस लेवल के द्वारा
पॉइजन, सोने लग दे, होमिसाइड जैसे ट्रैक रिलीज करा। इन 2019 में स्पॉटिफाई ने भी मनिंदर बुत्र एंड करण औजला के साथ मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट पंजाब के लिस्ट में इंक्लूड किया। इसके बाद मई 2020 में फिर से अपनी दूसरी एल्बम स्नीचेस गेट स्टिचेस को रिलीज करा। इसी साल इन्होंने अपनी माँ के बर्थडे पर, जो कि 15 मई को, डियर मम्मा रिलीज करा और भी कई सॉन्ग जैसे कि बम्बिया बोले, गेम, ओल्ड स्कूल जैसे सॉन्ग इनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाया। और बस इस वक्त से ही सिद्धू मूसेवाला वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए और बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम करी। इसके बाद यह 2021 में एक तीसरी एल्बम मूव स्टेप रिलीज करी। इन्होंने इसी ईयर 2 फिल्मों में भी काम किया, मूसा जेट एंड यस आई एम स्टूडेंट। और इसी साल वायरलेस फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया, जो कि एक रैप म्यूजिकल फेस्टिवल है जो कि एवरी ईयर लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिद्धू वो एक पहले इंडियन सिंगर बने जिन्होंने इस फेस्टिवल पर परफॉर्म किया था। फिर 2022 में सिद्धू ने अपनी एपिक रिलीज की नो नेम नाम से, जो कि बिना किसी प्रमोशनल बिल्डअप के ये भी बहुत हिट साबित हुए और बिलबोर्ड के लिस्ट में भी शामिल हुई। सो दोस्तों, ये थे सिद्धू मूसेवाला की बायोग्राफी एंड जर्नी ऑफ सक्सेस, जिन्होंने किस तरह से इस वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके लिए सिद्धू मूसेवाला की ये जर्नी से आप कितने इंस्पायर्ड हैं।